क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि रामायण के सबसे बड़े रक्षक आज भी इसी वक्त हमारे बीच मौजूद हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जो भी सच्चे भक्त है वो नीचे दिए गए क्यूआर कोड से अपना दान जरूर करें। भगवान आपका भला जरूर करेंगे। बिल्कुल। दान और सच्ची भक्ति का तो बहुत गहरा नाता है। और देखिए, अगर हम आज के इस विषय की बात करें ना, तो बचपन से हम सबने हनुमान जी की वीरता, उनकी छलांगों और उनकी अपार शक्ति की कहानियां तो खूब सुनी है। हाँ, बिल्कुल सुनी है। लेकिन आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये केवल उन पुरानी कथाओं को दोहराने के बारे में नहीं है। आज हम एक अलग मिशन पर हैं। सही कहा आपने। और वो मिशन है सबूतों, प्राचीन ग्रंथों, हालिया पुरातात्विक खोजों और जो आध्यात्मिक संगठनों की रिसर्च है ना, उनके आधार पर ये खोजना कि हनुमान जी इस कलयुग में, मतलब आज के आधुनिक समय में, आखिर कहाँ निवास करते हैं। और हम दुनिया के नक्शे पर उन जगहों को डिकोड करेंगे जो ये दावा करती हैं कि पवन पुत्र हनुमान कोई बीते हुए कल का मिथक नहीं है, बल्कि वो हमारा वर्तमान है। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्यमयी और भावुक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मतलब मेरे जहन में भी आता है और जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में भी होगा कि हनुमान जी अमर, अजर या चिरंजीवी कैसे बने? ग्रंथों में इसके पीछे का मुख्य कारण क्या बताया गया है? देखिए, इस सवाल की जो जड़ें हैं ना, वो वाल्मीकि रामायण के एक बेहद बेहद भावुक प्रसंग में छिपी हैं। बात उस समय की है जब माता सीता लंका की अशोक वाटिका में कैद थीं। वो बहुत ही कठिन समय था उनके लिए। बहुत कठिन। वो पूरी तरह से निराश और हताश थी। उस घोर अंधकार वाले समय में हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी लेकर वहां पहुंचे थे। हाँ, एक उम्मीद की किरण बनकर। तो उस पल में हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा, उनकी अपार शक्ति और उससे भी ज्यादा उनकी जो विनम्रता थी ना, उसे देखकर माता सीता का हृदय भराया था। ये सोचकर ही कितना भावुक महसूस होता है ना? उसी भावुक स्थिति में उन्होंने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अजर अमर, यानी समय, उम्र और मृत्यु का उन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, सुनने में तो ये किसी सुपर पावर की तरह लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर सोचें तो अमरता कोई बहुत आसान चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है, अमर होने का सीधा सा अर्थ है कि आप उन सभी लोगों को अपने सामने जाते हुए देखेंगे जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। भगवान राम का तो मानव अवतार था, उन्हें तो एक दिन ये धरती छोड़नी ही थी। तो जब वो समय आया तब हनुमान जी की क्या स्थिति थी? वो तो टूट गए होंगे। आपने बिल्कुल सही दुख्ती रख पर हाथ रखा है। सच कहूं तो अमरता कई बार एक वरदान से ज्यादा एक भारी जिम्मेदारी बन जाती है। पुराणों में वर्णन है कि जब श्री राम अपना अवतार पूरा करके गोलोक प्रस्थान करने वाले थे तो हनुमान जी बहुत ज्यादा टूट गए थे। वो तो स्वाभाविक है, उनका तो पूरा अस्तित्व ही श्री राम के लिए था। बिल्कुल। वो रोते हुए माता सीता और भगवान राम के पास गए और हट करने लगे कि उन्हें ये वरदान नहीं चाहिए। उन्होंने सीधे पूछ लिया कि जब मेरे राम ही इस धरती पर नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ हजारों लाखों साल जीवित रहकर क्या करूंगा? उफ, ये बहुत ही मार्मिक स्थिति है। फिर इसका समाधान कैसे निकला? ग्रंथों के अनुसार श्री राम ने उन्हें क्या तर्क देकर समझाया? तब भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और एक बहुत बड़ा उद्देश्य उन्हें सौंपा। श्री राम ने समझाया कि इस धरती पर भौतिक रूप में कोई भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन हनुमान को यह वरदान एक विशेष कॉस्मिक प्रोजेक्ट के लिए मिला है। कॉस्मिक प्रोजेक्ट? अच्छा। हाँ, श्री राम ने कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा रहेगी, जब तक इंसान मौजूद रहेंगे, तब तक धर्म की रक्षा और जो सच्चे भक्त है ना, उनके उद्धार का भार हनुमान जी को ही उठाना है। अरे वाह, ये दिलचस्प बात है। मतलब रामायण का महायुद्ध खत्म होने के बाद और रावण के वध के बाद हनुमान जी क्या कहते हैं, रिटायर नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें कलयुग के लिए एक शाश्वत रक्षक, जिसे हम इटर्नल सेंटिनल कह सकते हैं, उसके रूप में तैनात कर दिया गया। सही कहा आपने। और इस बात की पुष्टि विष्णु पुराण और कल्कि पुराण जैसे महान ग्रंथ भी करते हैं। इन ग्रंथों में हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा गया है। एक मिनट, यहाँ जागृत देवता शब्द पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद सोचे कि इसका असल मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि वो किसी गुफा में बस हजारों सालों से ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं? नहीं, जागृत देवता का अर्थ किसी गुफा में निष्क्रिय होकर बैठना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक सक्रिय, धड़कती हुई ऊर्जा।
कल्कि पुराण में तो एक बहुत ही स्पष्ट भविष्यवाणी है इसके बारे में। कैसी भविष्यवाणी? उसमें लिखा है कि जब कलयुग अपने अंतिम और सबसे सबसे अंधकारमय चरण में होगा और भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे, तब हनुमान जी अन्य चिरंजीवियों के साथ मिलकर भगवान कल्कि के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। मतलब वो उस अंतिम युद्ध की तैयारी में है। हाँ, वो उस भविष्य के महायुद्ध में भी सबसे आगे होंगे। तो अगर वो एक सक्रिय शक्ति है और उन्हें कलयुग का ये इतना अहम काम सौंपा गया है, तो उनका कोई हेडक्वार्टर्स या मुख्य बेस भी होना चाहिए ना? श्रोत उनके निवास स्थान के बारे में क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का जो मुख्य और स्थायी निवास है वो गंधमादन पर्वत है। गंधमादन पर्वत। अच्छा, अगर मैं आज के भूगोल के हिसाब से देखूं तो ये जगह कहाँ पर है? देखिए, शास्त्रों में इसे हिमालय की श्रृंखलाओं में कैलाश पर्वत के उत्तर में बताया गया है। कैलाश के उत्तर में मतलब तिब्बत का इलाका? जी, आज के नक्शे पर यह क्षेत्र मुख्य रूप से तिब्बत के इलाके में ही आता है। प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे क्षेत्र को धन के देवता कुबेर का अधिकार क्षेत्र माना गया है। और गंधमादन पर्वत की एक विशेषता ये बताई गई है कि वहां एक अत्यंत रहस्यमयी कमल का सरोवर है। मान्यता है कि हनुमान जी रोज वहां से सहस्त्रदल यानी 1000 पंखुड़ियों वाले दिव्य कमल तोड़कर श्री राम की पूजा करते हैं। क्या बात है। आज भी वहां एक प्राचीन मंदिर का जिक्र जाए जहां भगवान राम के पैरों के निशान मौजूद हैं। ये सहस्त्रदल कमल का नाम सुनते ही ना मुझे महाभारत का एक बहुत ही मशहूर किस्सा याद आ रहा है। पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम का सामना भी तो गंधमादन पर्वत के वनों में ही हनुमान जी से हुआ था। अरे बिल्कुल, वो प्रसंग गंधमादन पर्वत की ही कथा है। आपको याद होगा, द्वापर युग में एक बार द्रौपदी को वो दिव्य सहस्त्रदल कमल चाहिए था और भीम उसे लेने निकल पड़े थे। हाँ, और भीम को उस समय अपने शारीरिक बल पर भारी घमंड हो गया था। बहुत ज्यादा घमंड था। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा कमजोर सा वानर पगडंडी के बीचों बीच अपनी पूंछ फैलाए लेटा हुआ है। और भीम ने उस वानर से पूंछ हटाने को कहा होगा, जैसा कि उनका स्वभाव था, एकदम कड़क अंदाज में। बिल्कुल, एकदम अहंकार से भरा हुआ स्वभाव। भीम ने खड़क आवाज में कहा कि रास्ता छोड़ो। तब उस बूढ़े वानर ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि भाई, मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मुझ में तो हिलने की भी ताकत नहीं है। तुम खुद ही मेरी पूंछ को उठाकर किनारे रख दो और आगे बढ़ जाओ। भीम ने सोचा कि ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब उन्होंने उस पूंछ को हिलाने की कोशिश की तो दुनिया का सबसे ताकतवर गदाधारी उस पूंछ को 1 इंच भी नहीं सरका पाया। यही तो चमत्कार था। भीम पसीने से लथपथ हो गए, उनका सारा घमंड टूटकर चूर-चूर हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर तो नहीं है। और फिर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए होंगे। हाँ, क्षमा मांगने पर हनुमान जी ने उन्हें अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए और बल का अहंकार ना करने की सीख दी। ये घटना दर्शाती है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी वहीं मौजूद थे और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और गुरु की भूमिका भी निभा रहे थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो शायद हर श्रोता के मन में आ रहा होगा भी। आज हमारे पास इतने सारे सैटेलाइट हैं, गूगल अर्थ है, एडवांस ट्रैकिंग गियर्स हैं। हाँ, सही बात है। तो अगर गंधमादन पर्वत तिब्बत में है, तो क्या आज कोई आम इंसान वहां जा सकता है? हमें वो जगह नक्शे पर या सैटेलाइट में दिखती क्यों नहीं है? देखिए, ये बहुत ही तार्किक सवाल है। भौगोलिक रूप से वहां जाने के रास्ते मौजूद हैं, जैसे नेपाल के मानसरोवर से, भूटान से या अरुणाचल के रास्ते तिब्बत की ओर जाया जा सकता है। हाँ, लेकिन प्राचीन स्रोतों और जो बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका मानना है कि गंधमादन पर्वत केवल एक फिजिकल लोकेशन या चट्टानों का पहाड़ नहीं है। तो फिर वो क्या है? कोई दूसरी डायमेंशन है क्या? आप कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उसे एक दिव्य आयाम या हायर फ्रीक्वेंसी का स्थान बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी है कि वहां पहुंचना भौतिक शरीर या आधुनिक तकनीक के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर वहां पहुंच कैसे सकते हैं? जब तक व्यक्ति के भीतर पूर्ण आध्यात्मिक पवित्रता, शून्य अहंकार और सच्ची इच्छा शक्ति ना होना, वो उस आयाम में प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि गंधमादन पर्वत तक हम आम इंसान तो नहीं पहुंच सकते। वो उनका एक तरह से अभेद्य किला है। लेकिन क्या वो कभी हमारे आयाम में, हम इंसानों के बीच आते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर सीधा दक्षिण की तरफ चलना होगा, श्रीलंका के घने जंगलों में। श्रीलंका में? वहां तो रावण की लंका थी। रामायण के युद्ध के बाद वहां जाने का क्या कारण था? ये बहुत दिलचस्प है। रामायण के बाद के प्रसंगों में जिक्र मिलता है कि जब श्रीराम पृथ्वी से चले गए तो हनुमान जी बहुत उदास थे
और वो कुछ समय के लिए दक्षिण भारत के जंगलों में भटकते हुए श्रीलंका पहुंच गए थे। वहां पिदरूतालागला के घने जंगलों में एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी जनजाति निवास करती थी, जिसे मातंग कबीला कहा जाता था। मातंग कबीला। हाँ, उस समय हनुमान जी गहरे अवसाद में थे। ऐसे में इस मातंग जनजाति ने बिना कुछ मांगे पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान जी की सेवा की। उनके इस निस्वार्थ प्रेम ने हनुमान जी के हृदय को गहराई तक छू लिया। ये तो बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल। और प्रसन्न होकर उन्होंने इस कबीले को एक अनूठा वरदान दिया। कैसा वरदान? कोई शक्ति या खजाना दिया क्या? नहीं, उन्होंने अपना समय और अपनी उपस्थिति का वरदान दिया। हनुमान जी ने मातंग कबीले से वादा किया कि वे हर 41 साल में एक बार साक्षात रूप से श्रीलंका के इन जंगलों में वापस आएंगे और उनके साथ समय बिताएंगे। हर 41 साल में? ये तो समय का एक बहुत ही सटीक और मापा जा सकने वाला चक्र है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या आज के समय में इसका कोई प्रमाण मौजूद है? हैरानी की बात तो यह है कि इसका प्रमाण आज के आधुनिक समय में मौजूद है। सेतु नाम का एक आध्यात्मिक और शोध संगठन है जिसने इस जनजाति पर सालों तक गहन अध्ययन किया है। अच्छा, उनकी रिसर्च क्या कहती है? उनकी रिसर्च कार्यप्रणाली बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, ये कबीला बाहरी दुनिया से एकदम कटा हुआ है, लेकिन सेतु के शोधकर्ताओं ने उनकी भाषा, उनके चरण अमृत के अनुष्ठानों और उनकी जो ओरल हिस्ट्री है, यानी जो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, उसका गहराई से अध्ययन किया। और उनकी इस रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकला? उनकी रिपोर्ट दावा करती है कि हनुमान जी ने आज तक अपना वो वादा नहीं तोड़ा है। अरे वाह! मातंग कबीले के रिकॉर्ड और जो अनुष्ठानों का चक्र है ना, उसके अनुसार हनुमान जी आखिरी बार साल 2014 में इस कबीले के लोगों से मिलने आए थे। साल 2014? ये कोई हजारों साल पुरानी बात तो नहीं है। ये तो हमारे इसी दशक की बात है। अगर हम इस 41 साल के गणित को आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब है कि उनकी अगली मुलाकात 2055 में होगी। एकदम सटीक कैलकुलेशन। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं हैं और दूसरी तरफ आज की दुनिया में एक कबीले का समाजशास्त्र है जो बिना किसी आधुनिक कैलेंडर के उस वादे को एक साइकिल के रूप में जी रहा है। ये मिथक और वास्तविकता के बीच का एक गजब का पुल है। बिल्कुल। और देखिए, जब प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक खोजों के तालमेल की बात आती है ना, तो एक और ऐसा रहस्य है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रामायण के जानकारों को हैरात में डाल दिया है। वो कौन सा रहस्य? हम बात कर रहे हैं पाताल लोक की। ओहो, पाताल लोक, रामायण के युद्ध का वो सबसे डार्क और रहस्यमयी चैप्टर। जब रावण के मायावी भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। हाँ, बिल्कुल वही। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। उसने रात के अंधेरे में छल से दोनों भाइयों को अगवा किया और उन्हें बलि देने के लिए पाताल लोक ले गया। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के कुछ संस्करणों में इस यात्रा का बड़ा ही विस्तृत उल्लेख है। ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी ने पाताल लोक पहुंचने के लिए एक लंबी सुरंग के रास्ते यात्रा की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रंथों में उस दूरी का एक बहुत ही सटीक माप दिया गया है। कितनी दूरी बताई गई है? 70,000 योजन। 70,000 योजन। आइए ना इस दूरी को आज के पैमानों में बदलते हैं ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इसका असल मतलब समझ सकें। अगर मैं 70,000 योजन को आज के किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 12,800 किलोमीटर की दूरी बैठती है। बिल्कुल। अब यहीं पर डॉक्टर भरत राज सिंह, जो एक जाने माने शोधकर्ता हैं, उनकी रिसर्च सामने आती है, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में भी पेश किया था। तो मैं डॉक्टर सिंह की रिसर्च के आधार पर श्रोताओं के सामने एक विचार रखती हूँ। अब जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद सोचें कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर भौतिक रूप से सुरंग बनाना तो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी का कोर तो बहुत गर्म है। बिल्कुल। पृथ्वी के केंद्र का तापमान तो सूरज जितना गर्म है। वहां कोई भौतिक शरीर कैसे जा सकता है? लेकिन डॉक्टर सिंह की रिसर्च का मुख्य बिंदु कोई भौतिक सुरंग नहीं है। वो है प्राचीन मापन की सटीकता और भौगोलिक अलाइनमेंट। सही व्याख्या की आपने। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का लगभग सटीक व्यास है, यानी डायमीटर। अगर आप भारत के ठीक विपरीत पृथ्वी के दूसरे छोर पर एक सीधी रेखा खींचे ना, तो आप ठीक 12,800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और भारत के ठीक विपरीत पृथ्वी के दूसरे छोर पर आज का कौन सा देश है? वो इलाका है मध्य अमेरिका, विशेष रूप से मेक्सिको और होंडुरास का क्षेत्र। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पाताल लोक की जो दूरी बताई गई थी वो भौगोलिक अलाइनमेंट के हिसाब से 100% सटीक है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ गणित या दूरी पर खत्म नहीं होती है।
बात है वहां हुई हालिया पुरातात्विक खोजों की। अच्छा, वहां क्या मिला है? होंडुरास के घने और खतरनाक जंगलों में एक विलुप्त शहर है जिसे स्यूदाद प्लांका या द व्हाइट सिटी कहा जाता है। ओहो, मैं इस शहर के बारे में जानती हूँ। 1940 के दशक में थियोडोर मोडे नाम के एक अमेरिकी खोजकर्ता ने दावा किया था कि उसने इस शहर को खोज लिया है। एकदम सही। हाँ। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने लिडार LIDAR तकनीक का इस्तेमाल किया वहां। लिडार? जी, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि लिडार में हवाई जहाजों से लेजर लाइट जमीन पर छोड़ी जाती है, जिससे घने पेड़ों के नीचे छिपे हुए प्राचीन खंडरों का 3D नक्शा बन जाता है। बहुत ही एडवांस तकनीक है। तो इस तकनीक ने साबित कर दिया कि वहां सच में जमीन के नीचे एक बहुत विशाल और प्राचीन शहर दबा हुआ है। लेकिन इन सब में हनुमान जी या रामायण का क्या कनेक्शन है? असली कनेक्शन थियोडोर मोडे के उन दावों में है जो उन्होंने वहां से लौटने के बाद किए थे। मोडे ने बताया था कि उस विलुप्त सभ्यता के लोग एक वानर देवता यानी मंकी गॉड की पूजा करते थे, और उन्होंने वहां एक मूर्ति के बारे में भी लिखा था। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। रामायण में वर्णन है कि पाताल लोक से लौटते समय हनुमान जी ने वहां का शासन मकरध्वज को सौंपा था। बिल्कुल। मकरध्वज जून के पसीने से उत्पन्न हुए थे और बिल्कुल उन्हीं के स्वरूप के थे। तो क्या वो मूर्ति मकरध्वज से मेल खाती है? जी हाँ, मोडे ने अपनी डायरी में जिस मूर्ति का वर्णन किया है वो एक विशाल वानर की है, जो घुटनों के बल बैठा हुआ है और जिसके हाथ में गधा जैसा कोई अस्त्र है। हमारे ग्रंथों में पातालपुरी के राजा मकरध्वज का जो स्वरूप बताया गया है ना, वो होंडुरास के जंगलों में मिली इस वानर देवता की मूर्ति से गजब की समानता रखता है। बाप रे, हम यहाँ ये दावा नहीं कर रहे हैं कि विज्ञान ने इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों की दूरी का होंडुरास के भूगोल से मिल खाना और वहाँ मंकी गॉड की प्राचीन सभ्यता का मिलना, ये सब सोचने पर मजबूर जरूर करता है। ये दर्शाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि उनमें विश्व के भूगोल और प्राचीन सभ्यताओं का एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। चलिए पाताल लोक के इन गहरे रहस्यों से वापस जमीन की सतह पर आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी की उपस्थिति सिर्फ गंधमादन पर्वत, श्रीलंका के जंगलों या मध्य अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में उनके पैरों के साक्षात निशान आज भी चट्टानों पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 2 फुट से लेकर 6 फुट तक के विशाल पैरों के निशान पाए गए हैं। और खास बात यह है कि ये निशान कोई तराशे हुए नहीं लगते। तो कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी अत्यधिक भारी वस्तु के दबाव से वो ठोस चट्टान ही पिघल गई हो या दब गई हो। स्रोतों के अनुसार यह हनुमान जी की उन विशाल छलांगों और भारी लैंडिंग का परिणाम है जो उन्होंने रामायण काल में की थी। बिल्कुल सही। श्रीलंका में जहां उन्होंने समुद्र पार घर की अपना पहला कदम रखा था ना, वहां आज भी एक विशाल पद चिन्ह है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जहां भगवान राम की मुलाकात जटायु से हुई थी, वहां भी एक बड़ा पद चिन्ह मौजूद है। और सिर्फ भारत या श्रीलंका ही नहीं, मलेशिया के पेनांग में, थाईलैंड में और हिमाचल प्रदेश के जाखू मंदिर में भी उनके निशान हैं। जी, जाखू मंदिर के बारे में तो कहा जाता है कि संजीवनी बूटी लाते समय उन्होंने वहां थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था। और महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत को कैसे भूल सकते हम, जहां माना जाता है कि बाल हनुमान ने सूर्य को पकड़ने के लिए छलांग लगाई थी। वहां चट्टान पर पैरों के दबाव से आज एक पूरा सरोवर ही बन गया है। अद्भुत। और झारखंड का गुमला जिला, जिसे माता अंजनी और हनुमान जी का ननिहाल माना जाता है, वहां भी ऐसे अनगिनत निशान हैं। लेकिन पैरों के ये निशान तो एक बीते हुए समय की गवाही देते हैं। क्या कलयुग के इतिहास में किसी ने उन्हें साक्षात देखा है? मेरा मतलब है, क्या किसी इंसान से उनका सीधा संपर्क हुआ है? इतिहास में ऐसे कई महान और प्रामाणिक संत हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी और जीवन में इस बात का दावा किया है कि उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही रामकथा लिखने की प्रेरणा दी थी। और महाराष्ट्र के समर्थ रामदास जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्हें भी तो दर्शन हुए थे। हाँ, और आधुनिक युग में तो नीम करोली बाबा का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अरे हाँ, उनके आश्रम तो विदेशों से भी लोग आते हैं। बिल्कुल। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक नीम करोली बाबा के आश्रम गए हैं। बाबा के कई भक्त उन्हें स्वयं हनुमान जी का ही स्वरूप मानते हैं। इसके अलावा भक्त माधव दास जी ने भी उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस किया था। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेट